आणविक समरूपता। सुनने में ये थोड़ा मुश्किल शब्द लगता है ना, पर असल में ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक सीक्रेट डिज़ाइन लैंग्वेज है जो हमारे चारों ओर हर जगह मौजूद है, फूलों से लेकर उन मॉलिक्यूल्स तक जो हमें बनाते हैं। तो चलिए आज हम मिलकर इस कोड को क्रैक करते हैं और देखते हैं कि कैसे छोटे छोटे आकार हमारे आसपास की दुनिया की बड़ी बड़ी बातें तय करते हैं। जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए, एक फूल, एक तितली या फिर एफिल टावर। इन्हें देखकर एक अजीब सा सुकून मिलता है ना? ऐसा लगता है जैसे सब कुछ अपनी सही जगह पर है। सिमेट्री को पहचानने की ये जो हमारी आदत है, ये सिर्फ सुंदरता देखने तक ही सीमित नहीं है। असल में यही हमें विज्ञान की गहराई में ले जाती है। वैसे सिमेट्री शब्द खुद ग्रीक भाषा से आया है, सिमेट्रिया से, जिसका मतलब है एक साथ मापा हुआ। कितना खूबसूरत आइडिया है ना? मतलब अलग अलग हिस्से जो एक साथ मिलकर एक संतुलित, एक परफेक्ट पूरी चीज बनाते हैं। ठीक है, फूल और आर्किटेक्चर तो समझ आता है, लेकिन केमिस्ट्री में इसका क्या काम? मतलब क्या किसी मॉलिक्यूल को इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि वो सुंदर दिख रहा है या नहीं? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल फर्क पड़ता है। असल में सुंदरता तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। केमिस्ट्री की दुनिया में सिमेट्री एक बहुत ही पावरफुल भाषा है जो हमें बताती है कि मॉलिक्यूल्स कैसे बिहेव करेंगे। आप कह सकते हैं कि सिमेट्री केमिस्ट्स के लिए एक तरह की क्रिस्टल बॉल जैसी है। सिर्फ एक मॉलिक्यूल की सिमेट्री को समझकर वो बता सकते हैं कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, वो लाइट के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, यहाँ तक कि उसके अंदर के केमिकल बॉन्ड्स का नेचर कैसा होगा, सब कुछ। तो ये सिर्फ देखने में अच्छा लगने वाली बात नहीं है। सिमेट्री एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूलकिट है जो हमें इस अनदेखी दुनिया को समझने और यहाँ तक कि उसे बदलने में भी मदद करता है। तो चलिए इस टूलकिट को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो इस टूलकिट में ना दो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। एक है सिमेट्री एलिमेंट और दूसरा है सिमेट्री ऑपरेशन। अब ये दोनों साथ साथ काम करते हैं पर हैं बिल्कुल अलग अलग। सिमेट्री एलिमेंट को आप ऐसे समझिए कि ये वो जगह है जिसके चारों ओर सिमेट्री का खेल होता है। ये एक इमेजिनरी लाइन, एक पॉइंट या एक प्लेन हो सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैप पर कोई लैंडमार्क होता है, एक फिक्स्ड चीज़। और सिमेट्री ऑपरेशन वो है एक्शन जो हम उस एलिमेंट पर करते हैं, जैसे उसे घुमाना या उसकी मिरर इमेज लेना। ये एक डायनामिक एक्शन है और कमाल की बात ये है कि अगर इस एक्शन के बाद भी मॉलिक्यूल पहले जैसा ही दिखे तो समझ लीजिए कि वो एक वैलिड सिमेट्री ऑपरेशन है। तो एकदम सिंपल भाषा में एलिमेंट है कहाँ, मतलब वो लाइन या प्लेन, और ऑपरेशन है क्या, मतलब घुमाना या रिफ्लेक्ट करना। एक जगह है तो दूसरा काम, एक स्ट्रक्चर है तो दूसरा एक्शन। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। केमिस्ट्री में कुल मिलाकर 5 मेन सिमेट्री ऑपरेशंस होते हैं। हम आज उन सब में नहीं जाएंगे, बल्कि सबसे कॉमन और सबसे आसानी से समझ आने वाले ऑपरेशन पर फोकस करेंगे, और वो है रोटेशन यानी घुमाना। तो चलिए बात करते हैं मॉलिक्यूल्स को घुमाने की और एक्सिस ऑफ सिमेट्री की, जिसे हम CN से दिखाते हैं। ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को समझने के लिए एक बहुत ही बेसिक और ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। शुरुआत करते हैं एक ऐसे मॉलिक्यूल से जिसे हम सब जानते हैं, पानी यानी H2O। अब जरा इमेजिन कीजिए एक सीधी लाइन जो ऑक्सीजन एटम के बीच से गुजरती हुई दोनों हाइड्रोजन एटम्स के ठीक बीचों बीच निकल रही है। बस यही लाइन एक सिमेट्री एलिमेंट है और इसे कहते हैं C2 एक्सिस। तो ये C2 का मतलब क्या हुआ? C का मतलब तो रोटेशन हो गया, लेकिन ये 2 क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम पानी के मॉलिक्यूल को इस लाइन के चारों तरफ 180 डिग्री घुमा दें, मतलब पूरा एक चक्कर नहीं, सिर्फ आधा, तो वो बिल्कुल वैसा ही दिखेगा जैसा शुरू में था। हाँ, हाइड्रोजन एटम्स ने अपनी जगह बदल ली होगी, पर ओवरऑल मॉलिक्यूल में कोई फर्क नहीं दिखेगा। बस इसी को कहते हैं C2 सिमेट्री। अच्छा, ये तो तब आसान है जब सिर्फ एक ही एक्सिस हो, पर तब क्या होगा जब किसी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा रोटेशनल एक्सिस हों? यहीं पर चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, और इसे सुलझाने के लिए केमिस्ट्स एक चीज ढूंढते हैं जिसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और इसकी पहचान बहुत सीधी सादी है। जिस एक्सिस के लिए n की वैल्यू सबसे ज्यादा हो वही प्रिंसिपल एक्सिस है। याद है ना, रोटेशन का एंगल 360 को n से डिवाइड करके निकालते हैं। तो C2 मतलब 180 डिग्री का घुमाओ और C3 मतलब 120 डिग्री का घुमाओ।
चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड यानी BF3। अब इस मॉलिक्यूल में एक C3 एक्सिस है जिसके चारों तरफ इसे 120 डिग्री घुमाने पर यह पहले जैसा ही दिखता है। लेकिन इसमें 3 C2 एक्सिस भी हैं जो हर बोरॉन फ्लोरीन बॉन्ड से होकर गुजरती हैं। तो अब प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी हुई? हम बस सबसे बड़ा N देखेंगे। हमारे पास C3 और C2 हैं। क्योंकि 3 से बड़ा है तो जाहिर है C3 एक्सिस ही BF3 मॉलिक्यूल की प्रिंसिपल एक्सिस है। देखिए, ये तरीका केमिस्ट्स को मॉलिक्यूल्स को समझने और उन्हें क्लासिफाई करने का एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका देता है। ठीक है, हमने एक्सिस और रोटेशंस की बात तो कर ली, लेकिन अब वापस बड़े सवाल पर आते हैं। आखिर ये सब इतना जरूरी क्यों है? ये सब जानने से होता क्या है? देखिए, ये सिर्फ किताबों में पढ़ने वाली थियोरी नहीं है। सिमेट्री का सीधा कनेक्शन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर और उसकी रियल वर्ल्ड प्रॉपर्टीज से है। ये थियोरी और प्रैक्टिकल के बीच का पुल है। आखिर में मॉलिक्यूलर सिमेट्री केमिस्ट के लिए एक पावरफुल शॉर्टकट की तरह है। सिर्फ एक मॉलिक्यूल के शेप और पैटर्न को देखकर ही वो ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कैसे बिहेव करेगा, वो भी बिना कोई एक्सपेरिमेंट किए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे उस सीक्रेट कोड को समझ लेना जो ये तय करता है कि मॉलिक्यूल्स कैसे काम करते हैं। और ये हमें एक बहुत ही एक्साइटिंग सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर हम जानते हैं कि सिमेट्री है प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करती है, तो क्या हम भविष्य की समस्याओं को हल करने के लिए एकदम परफेक्ट सिमेट्री वाले मॉलिक्यूल्स खुद डिजाइन कर सकते हैं? मतलब नई दवाइयाँ, नए मटेरियल्स बनाने के लिए? यहीं पर सिमेट्री की खूबसूरती भविष्य के इनोवेशन से मिलती है। सोचिएगा इस बारे में। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।